अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। आज सुबह हम तेरे पवित्र हजूरी में आते हैं, तेरे पवित्र वचन के लिए हमारा कान को खोले, हमारे हृदय को खोले, हमारे बुद्धि को खोले, ताकि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य लेके आए। आज सुबह तेरे वचन के सामने जितना लोग, सबको बड़ी आशीष देना। तेरे वचन के साथ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। इस वचन के साथ कुछ अद्भुत काम हमारे जीवन में होने पाए। विश्वास के साथ हम तेरे पास बैठा है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा समझ से बाहर बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कुछ दिनों से, कुछ समय से इस्राएल राजाओं का बीच में परमेश्वर ने जो कुछ अद्भुत काम अपने दासों के जीवन में किया है, उसका बारे में हम सुन रहा है। लगातार हम यहोशाफात के बारे में हम सुन रहा है। दूसरा इतिहास 18 अध्याय उसका 33 आयत। दूसरा इतिहास 18 अध्याय उसका 33 आयत। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा रिलीम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लेगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। 34 का आखिरी, परंतु सूर्य अस्त होते होते वो मर गया है। यहां पर हम देखते हैं हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, वो दयालु है, करुणा महान है और विलंब से घोर करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी है। यहां पर आहाब राजा, जो दुष्ट राजा, परमेश्वर का भक्त यहोशाफात को धोखा से मारने के लिए योजना बनाया। यहोशाफात का जीवन में गलती हुआ है, वो गलती यही था, वो आहाब के साथ संबंध किया है। लेकिन हमने पिछले दिनों में सुना, वो प्रभु से माफी मांगा, इकरार किया, खुदा ने उसको माफ किया है। अभी कैसे खुदा उसको बचा रहा है, वही आज हम देख रहा है। आहाब जो है तो खुदा ने ठहराया हुआ राजा था, लेकिन परमेश्वर को और परमेश्वर का वाणी को आहाब ठुकराया है। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहते, चाहे कोई भी हो, खुदा ज्यादा समय किसी को भी भड़कने नहीं देंगे। अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का दास के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्य करते हैं, ज्यादा समय नहीं चलेगा। धोखा से, गुस्सा से, चीटिंग, चालाकी से ज्यादा देर चलने नहीं देंगे हमारा परमेश्वर। यहाँ पर क्या हुआ, आहाब 33 आयत में
33 आयत में आहाब ने एक साधारण व्यक्ति का वेश पहनकर सेनाओं के बीच में है। सेनाओं के बीच से किसी ने तीर भेजा। क्या हुआ है? उनका शरीर में तीर लग गया। आहाब का पता नहीं चला, जिन्होंने तीर भेजा उसको भी नहीं पता कहां लग गया, लेकिन करेक्ट आहाब का छाती पर तीर लगा। और आहाब एक साधारण फौजी के समान अपने आप को बचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मारा गया। वो क्या सोचा है? उनके मन में यही था, मेरा ही जय जयकार हो, मेरा ही सब फायदा हो, मैं बच जाए, चाहे दूसरों को जो मर्जी नुकसान हो जाए, यहोशाफात को कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने बचना है। दूसरी बात, इनके मन में, आहाब के मन में यही था, यहोशाफात आगे नहीं आना, स्वार्थी, सेल्फिश। लेकिन परमेश्वर के सामने मन तोड़कर प्रार्थना किया हुआ यहोशाफात उसी सेना में बच गया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को सुधारा और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया है। 26 और 27 आयत में जब हम पढ़ते हैं, मिखाएल नाम जो दर्शन देखने वाला, उन्होंने आहाब को बोला था, तो शांति से नहीं लौटेंगे। आहाब राजा ने बोला है, वो जो मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया ना, वो पूरा नहीं होगा, जो मैं नाश हो जाएंगे उन्होंने बोला है ना, वो होने नहीं देना। परमेश्वर का वचन पता क्या कहते हैं? यशायाह नबी 43 अध्याय और उसका 4 आयत में, 43 अध्याय उसका 4 आयत में ऐसे लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता है, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राजा के लोगों को दे दूंगा। मतलब समझे क्या है? आपका खिलाफ, आपका नाश होने के लिए, आपका बर्बादी के लिए चालाकी से जो योजना बनाते हैं वो मारा डालेगा, आप नहीं मरेगा, आपको हानि नहीं देंगे, तेरा जीवन के बदले में जादियों को देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहोशाफात के लिए बनाया हुआ जाली में आगाब फंस गया, मर गया। ये परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा एक सच्चाई है। हमारा परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है अपना लोगों के लिए। आपको मालूम है, दानिएल के खिलाफ कुछ लोगों ने हानि सोचा, लेकिन षड्यंत्र चलाया, लेकिन पर वो जिन्होंने षड्यंत्र बनाया वो मर गया, दानिएल बच गया है। मोर्देखाई के खिलाफ भी कुछ लोग साजिश बनाया, जिन्होंने साजिश बनाया वो मर गया, मोर्देखाई बच गया है। आज सुबह मैं आत्मा में बोलने के लिए चाहता हूँ, ये वचन सुनने वाला कुछ लोगों का जीवन में दुष्ट ऐसे चालाकी से आपको नाश करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपका पदवी को लूटने के लिए, आपका सेवकाई को खराब करने के लिए, आपका धन संपत्ति को खत्म करने के लिए, लूटने के लिए चालाकी से कोई दुष्ट शक्ति कार्य करते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं, यीशु का नाम में उस अंधकार का शक्ति को जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ चालाकी के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा जो योजना बना रहा है, वो दुष्ट का ताकत को यीशु का नाम में नष्ट करते हैं और में कैंसल करते हैं। चाहे विश्वासी हो, चाहे
नौजवान हो, चाहे प्रभु का दास या दासी हो, आपका खिलाफ जो साजिश है यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। आपका ऊपर कुछ जलसी कर रहा है, आपका उन्नति को, आपका ग्रोथ को, आपका प्रोग्रेस को, आप आगे ना आए, ऐसे विचारों में आपका फंसाने के लिए जो प्लान बना रहा है, इस वचन के साथ वो कैंसिल कर रहा है। ध्यान से सुनिए, आज का संदेश क्या है। आपका खिलाफ जो बनाने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आपके लिए जो जाली बजाएगा वो जाली में खुद फंसेंगे। आपको धोखा से आपको हानि पहुंचाने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उनके सामने परमेश्वर आपका जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। जैसे आहाब का यहोशाफात का सामने आहाब मर गया है, दुश्मन के सामने जैसे परमेश्वर ने यहोशाफात को बचाया है, ऐसे आज आपका जीवन में एक कार्य होने जा रहा है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू अपने लोगों के लिए बहुत बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम है, इस वचन के द्वारा ये वचन सुनने वालों को मैं आशीष देता हूँ, उनके बच्चों को, उनके परिवार को मैं आशीष देते हैं। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र बना रहा है, यीशु का नाम है, ये वचन सुनने वालों को जीवन से दूर चले जाए। प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको आशीष दे।